थी वही लागू रहेंगी। जो हमारी ग्रोसरी शॉप्स हैं वो 6 बजे तक खुलेंगी, जो वेजिटेबल की हैं, फ्रूट्स की हैं, वो भी 6 बजे तक खुलेंगी। उसके बाद अगर वो होम डिलीवरी करना चाहें कर सकते हैं। जितने भी रेस्टोरेंट्स, होटल्स हैं वो सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ओपन रहेंगे 10 बजे तक। डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स की शॉप 10 बजे तक चालू रहेंगी। मिठाई की शॉप भी खुलेंगी 10 बजे तक, लेकिन वो सिर्फ होम डिलीवरी कर सकती हैं। इसके अलावा जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं उनकी दुकानें नहीं खुलेंगी। जो पेस्टिसाइड्स हैं, सीड्स हैं, बीज हैं, खाद है, इन सब की जो शॉप्स हैं वो भी 6 बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा जो हमारी नगर पालिकाएँ हैं और इनफैक्ट जो करनाल शहर है, इसमें अगर वहाँ की व्यापार एसोसिएशन संबंधित नगर पालिका सचिव से या करनाल में संबंधित हमारे जो नगर निगम कमिश्नर हैं इनसे डिस्कशन करके इन टाइमिंग्स को थोड़ा पहले करना चाहिए, यानी जल्दी बंद करना चाहें तो वो अपने स्तर पे कर सकते हैं। इस सिलसिले में फॉर एग्जांपल मैं कल असंध गया था, परसों नीलोखेड़ी मेरी विज़िट हुई, तो वहाँ की नगर पालिकाओं ने, वहाँ सचिवों से नगर पालिका सचिव ने व्यापार एसोसिएशन से बात करके 2 बजे तक का समय रखा है। तो वो अपनी जो इन चीज़ों की सबकी ग्रोसरी शॉप्स और ये सारी दुकानें 2 बजे बंद कर देते हैं। तो वो उनके स्तर का फैसला है, लेकिन जो मैक्सिमम जो टाइम है वो 6 बजे तक का है, उसके बाद कोई भी दुकान ना खुले। सर, कई एरिया से कॉल्स आ रहे हैं कि उनकी इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कुछ केसेस हमारे संज्ञान में आए हैं और हमने हमारे जो पुलिस एम्प्लॉइज़ हैं, बाकी लोग हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको भी इस बारे में जागरूक किया है। 6 बजे तक सब्जी, फल और जो ग्रोसरी शॉप्स हैं उनके खुलने पे कोई मनाही नहीं है। अगर कहीं स्पेसिफिक बात आती है तो वह हम कंसर्न ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एसएचओ को बता करके क्लियर करवा देंगे। सर, आज सुबह सब्जी मंडी के अंदर जो है काफ़ी विवाद होता हुआ नजर, काफ़ी क्योंकि धारा 144 की उल्लंघना भी क्योंकि काफ़ी समय से हो रही थी, उसको लेकर सर क्या गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं? हमारे जो वहाँ के जोनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं गगनदीप जी, एचसीएस ऑफिसर, उनकी हमने ड्यूटी लगाई थी कल कि सब्जी मंडी में एक तो उसकी धारा 144 की पालना कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराएं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो डिसेंट्रलाइज्ड मंडियां बनाएं शहर में अलग अलग जगह, ताकि लोग एक जगह इकट्ठे ना हों। तो इस सिलसिले में आज उन्होंने जो 2 ब्लॉक्स हमारे सब्जी मंडी के, दोनों ऑपरेशनल हमने कराए हैं। आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। उसमें कुछ आड़ती हैं या कुछ लोग हैं, उनका इंटरेस्ट ये है कि वो एक ही जगह बैठ के वहीं भीड़ इकट्ठा करके बेचें ताकि उनको व्यावसायिक लाभ हो। लेकिन उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि ऐसी सिचुएशन में व्यावसायिक लाभ को ना ध्यान में रखे हुए लोगों का स्वास्थ्य ज़्यादा ध्यान में रखें, और जितना डिसेंट्रलाइज तरीके से, अलग अलग तरीके से दूर दूर बैठ कर के बेच सकते हैं सब्जियां, वो सबके हित में रहे। पास भी लेने होंगे उसके लिए, बेचने के लिए? जो वहाँ के आड़ती हैं उनको किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जो किसान हैं जो सब्जियां लेके आते हैं उनको भी किसी पास की आवश्यकता नहीं है। जो रेहड़ी वाले हैं, जो सब्जियां रिटेलर्स हैं बेसिकली, जो वहाँ से सब्जियां खरीद के लाते हैं, उनको भी पास की आवश्यकता है। सर, पंक्चर की दुकानें भी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब वो अपनी शॉप्स पर जा रहे हैं तो काफ़ी बीच में परेशानियां उन्हें हो सकती हैं, तो ऐसे में क्या उनको खोलने की परमिशन दी बिल्कुल, जाएगी? उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। पंक्चर की हैं या जो ऑटोमोबाइल रिपेयर की शॉप्स हैं वो ओपन करते हैं तो उसको कोई नहीं रोकेगा। इसका तीसरा हफ्ता है ये, और दूसरी वेव का लॉकडाउन लगा है। पिछली बार ऑलरेडी लॉकडाउन लगा था, तो कहीं ना कहीं हमें ये जो लॉकडाउन है ये सेल्फ डिसिप्लिन लॉकडाउन है, स्व अनुशासित लॉकडाउन है। लोग खुद अनुशासन में रहेंगे तो बचे रहेंगे। और अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 हफ्ते में केसेस में काफ़ी गिरावट आई है। बेड अवेलेबिलिटी भी बढ़ी है। अब अगर हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या कल्पना चावला में देखें तो 20 से 30% बेड अभी खाली हैं, अवेलेबल हैं, जबकि एक समय स्थिति ऐसी थी कि बेड की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल थी। तो अगर हम ये हफ्ता और संयम से रहते हैं तो निश्चित रूप से कोविड के केसेस काफ़ी कम हो जाएंगे और आगे काफ़ी राहत मिलने के आसार हैं।